Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर अटैक हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि सरप्राइज अटैक के तौर पर लोकेशन एम की गई थी। इजराइल एयर फोर्स कमांडर ने यह बात बताई है। नेतन्याहू तो उस ऑफिस में नहीं थे, लेकिन एक ऑफिस पर अटैक तो किया गया है। तेहरान और उनके अलाइज जो है कई सारे मिसाइल और ड्रोन इजराइल के सिटी और यूएस के कई सारे बेसिस पे डाल रहे हैं गल्फ में। वहीं आपको बता दें कि 3 यूएस के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। कुवैत एयर डिफेंस ने ये समझा कि ये ईरान से आ रही हैं करके इनको जैसे ही इनके सर्कल में आ गए इनको सीधा मार गिराया। लेकिन F-15 के जो स्ट्राइक ईगल्स हैं उसमें जितने भी पायलट्स थे इजेक्ट कर सकते हैं, यानी स्पॉट पर प्लेन से बाहर निकल सकते हैं, वो निकल गए, वो लोग सेफ है। लेकिन 3 यूएस के जेट्स को मार गिराया कुवैत के एयर डिफेंस ने। वहीं ईरान का एक ड्रोन हिट किया है आरामको ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में। सऊदी आरामको को टेम्पररी बंद करना पड़ा रास्तुनारा का रिफाइनरी एरिया, जहां पर ईरान का एक ड्रोन वहां पर लग जाता है और सऊदी अरेबिया का एक की रिफाइनिंग हब है। और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा धक्का लगेगा ये सऊदी अरेबिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। आरामको की मीडिया ऑफिस अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है कि 2 ड्रोन जो टारगेट कर रहे थे सऊदी के आरामको फैसिलिटी को उसे इंटरप्ट किया गया था, लेकिन अटैक के कुछ ही देर के बाद अचानक जो है फिर से मार पड़ा। लेकिन तेल का जो रेट है ग्लोबल मार्केट में अचानक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और ये कंसर्न सऊदी अरेबिया को हो चुकी है कि जिस तरीके से आरामको पर अटैक किया गया है। इंडिया का स्टांस क्या है ईरान पर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि यूएस और ईरान का स्ट्राइक और वॉर क्या है, आइए सुनते हैं। ऑन ईरान क्राइसिस, yes, as you would expect, this is a hot issue right now, and therefore it was discussed. Prime Minister took the opportunity to convey that India is deeply concerned at the recent developments in Iran and the Gulf region in general. He said we have urged all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं जो लोग दुबई से आने वाले हैं, अबू धाबी से आने वाले हैं, 15 पैसेंजर प्लेन्स टेक ऑफ करने वाले हैं अबू धाबी से। जैसे ही यूएई ने स्पेशल फ़्लाइट अनाउंस किए हैं, तो बहुत सारे लोग जो एम्बेसी तेहरान के अंदर है वहाँ से भी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ निकल चुके हैं। और बताया जा रहा है अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा, कुवैत सिटी और हर जगह से जो है लोग बाहर निकलते आ रहे हैं। फ़्लाई दुबई भी जो है बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लेन्स उड़ा रही है और फ्लाई एमिरेट्स भी उड़ा रही है, इतिहाद एयरलाइंस भी उड़ा रही है। अबू धाबी से इंडिया को मंडे को भी फ़्लाइट्स हैं और कई सारे फ़्लाइट्स जो है दिल्ली को भी लैंड करने वाले हैं, मुंबई को लैंड करने वाले हैं और कुछ बेंगलुरु में भी लैंड करने वाले हैं। आयतुल्लाह खामेनी जी की मौत के बाद अलीपुर एरिया जो कर्नाटका के चिकबल्लापुर में आता है, जहां बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हिंदुस्तान को आए थे, एक शिया डोमिनेटेड विलेज है अलीपुर करके चिकबल्लापुर में, वहां पर ये गम भरा इवेंट मनाया गया जहां पर उनकी ताज़ियत पेश की गई। बताया जा रहा है कि खामेनी जी ने अलीपुरा को विज़िट किया था 1986 में, जब विलेज और ईरान के स्ट्रेंथन रिलेशनशिप थे और यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया गया था। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट करीब 72 फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिली वेस्ट एशिया की क्राइसिस में।
2 मार्च को जो बहुत सारे फ़्लाइट जाने वाले थे अबू धाबी, रियाद, जिद्दा, दमाम, दुबई और दोहा। ऑब्वियस बात है कि कौन जाएगा फ़िलहाल, अगर इतनी रिस्क दिखती है। अगर हाँ जॉब्स वगैरह कुछ सीरियस मामले हैं तो जाइए, वरना ना जाइए, क्योंकि आए दिन हम सुन रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ, वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सुनने में आ रही है। तो आप सब लोग प्लीज़ अपना टेक केयर करें। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने स्टेटमेंट डाला है कि यूएस एक तरफ अमन का मैसेज भी दे रहा है और दूसरी तरफ लड़ रहा है। ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि आप या तो सिखाओ या करो, यानी कि ऐसी बात है कि आप जो सिखाते हैं वो करिए भी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी जी के डेथ के बाद उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है बात को, ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल टेनिस वापस आ चुका है कलबुर्गी में, और इसी को चलते डीसी फॉर तरन्नुम जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। We are hosting the third ITF event in the past 2 years in Kalburgi. What is special about today's event is that it is an all-women ITF championship in which WTA ranked tennis players from across 11 countries across the world have come and are participating. We have just finished the draw of lot for the singles as well as the double tournament. There will be a 30,000 USD prize money. It is going to go on for the next 7 days. From today, it will go on till the 8th of March. We will be having the semi-finals and the finals in the last 2 days. गुलबर्गा में भी अंजुमन हुसैनी प्रोटेस्ट की है और एक रैली की है गुलबर्गा के अंदर। सभी शिया कम्युनिटी के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। रहबर मुअज़्ज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उनके रूह पुरमसू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं में हमेशा जिंदगी में यही तवस्सुल किया अल्लाह से कि उनको शहादत नसीब हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, शहादत के बाद करोड़ों इंसान, करोड़ों चाहने वाले यतीम हो। उनका मकसद और उनका मिशन इंशाअल्लाह ये गयूर कौम, ये कोई बुज़दिल कौम नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम अगर आप देखें तो 2 से 3 डिग्री अचानक बढ़ चुकी है, 37 डिग्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग देख समझ के बाहर निकलिएगा, क्योंकि 37 डिग्री यानी कि अपने आप में काफ़ी गर्मी होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. Some moments only ask for your attention. Maybe that's enough for day. Maybe that's enough for today. यानी कि कुछ चीजें सिर्फ आपका ध्यान चाहती हैं, आपकी फिक्र चाहती हैं और कुछ नहीं। यानी कि कुछ मेहनत वहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बस किसी को कुछ रेस्पॉन्स देना होता है, शायद उनका उस दिन बन जाए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। फ्रूट्स में आज बेनिफिट बताता हूँ ब्लैक ग्रेप्स के। ब्लैक ग्रेप देखिए इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिलते हैं और आई हेल्थ को भी सपोर्ट मिलता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, जमील खान, सैयद अब्दुल वहाब, तस्लीम सबा, कौसर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, बुरहान, सईद अनवर, सईद मोइन पटेल, मुबीन शेख, सैयद शाहिद, दस्तगीर, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आपको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कनाडा डिप्टी सीएम स्टेटमेंट ऑन अवॉर्ड टू एंड द वॉर इज गुड, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। और ताहिर सर 5 मार्च में गुलबर्गा में हेलमेट लगाओ है क्या सर बोल के बोल रहे हैं। अमीन साहब अभी तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है, ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। इस तरह की कैंपेन तो चल रही है, जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया है, बहुत जल्द उस तरह की कैंपेन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। बेंगलुरु कॉलेज प्रिंसिपल का एटीट्यूड बहुत ही ख़राब रहा है, पनिशमेंट इनिशिएट करना चाहिए, लिखा है मोहम्मद गयास ने। आयतुल्लाह साहब के बारे में बोल रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को ख़त्म किया गया है, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। भाई जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, अल्लाह ताला इजराइल को निस्तनाबूद करे, लिख रहे हैं आयशा।
ताहिर भाई, आयतुल्लाह खमीनी साहब और उनके घर वालों की शहादत से बहुत बड़ा अफसोस हुआ। हर जगह लीडर बहुत कम है दुनिया में, लेकिन इंशाल्लाह ये शहादत खाली नहीं जाएगी। मेरा एक सवाल है, इजराइल पीएम ने इस अटैक के बारे में कुछ बात किया, कुछ बोला तो हमारे पीएम, क्योंकि जैसे हमारे पीएम वापस आ गए उसी की ठीक नेक्स्ट डे ये अटैक किया गया है। अगर बात हुई तो पीएम चुप क्यों रहे हैं? ये लोग हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। अगर बात नहीं हुई तो इसका मतलब हमारे पीएम की कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़रों में, लिखा है उन्होंने। बिल्कुल मोहम्मद बिलाल साहब, आपने बिल्कुल अप टू द पॉइंट बात लिखी है। सभी मुस्लिम देश एक होना चाहिए, लेकिन सईद अनवर। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।